हम स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है आयनिक बॉन्ड की तारीफ करें, कौन से एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कैल्शियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, डॉट क्रॉस की मदद से कैल्शियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्डिंग को दिखाएं, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए किन शराइत का पूरा होना जरूरी है। ये जो कुछ क्वेश्चन है जो हम आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयनिक बॉन्ड की तारीफ करें। फर्स्ट लाइन के अंदर आप देख रहे हैं कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली से आयंस बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयन को आपस में जोड़ती है आयनिक बॉन्ड कहलाती है। आयन कैसे बनते हैं ये फर्स्ट लाइन में हमने दिखा, आपको जो है वो नजर आ रहा है फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ। और आयंस को जोड़ने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयंस आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स आयंस टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो इनको जोड़ेगी उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कौन से एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जब आपस में मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू accept electron in their valence shell. When they combine with each other, they form ionic bond. मेटल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है और नॉन मेटल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है, दोनों जब मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में एक आयन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से होगा और दूसरा आयन कहाँ से होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से होगा। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब नोबल गैसेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए सोडियम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस शेल में मुंतकिल हो जाता है। दोनों एटम मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस बन जाते हैं और इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड वजूद में आता है। तो फर्स्ट आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली कैसे होती है। तो सोडियम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मुंतकिल हो जाता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में। अब इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होने से क्या होता है, दोनों एटम मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस बन जाते हैं और आयंस के दरमियान कशिश पैदा हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसको to attain noble gas electronic configuration, an electron is transferred from the valence shell of sodium और कहाँ पे ट्रांसफर होगा, टू द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे पढ़ते हैं जी। These atoms become oppositely charged ions। जिनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद एटम्स क्या बन जाते हैं, अपोजिटली चार्ज आयंस बन जाते हैं और अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान क्या पैदा हो जाती है, फोर्स पैदा हो जाती है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आइए इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। तो सोडियम एटम से सोडियम आयन बनता है। अब आप बताएं कि कैसे बनता है जी। तो सोडियम एटम से सोडियम आयन बनता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो आप प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखेंगे। इसी तरह क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बनता है। कैसे बनेगा,
by accepting electron। अब ओवरऑल अगर रिएक्शन आपने लिखना है तो क्या करेंगे जी, रिएक्टेंट को एक साइड पे लिखेंगे, प्रोडक्ट को दूसरी साइड पे लिखेंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स ये दोनों, ये साइड रिएक्टेंट और ये साइड क्या है, प्रोडक्ट। अब जो कॉमन चीजें हैं वो हम कैंसल आउट कर देंगे। कॉमन कौन है, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी इलेक्ट्रॉन है और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये कॉमन है, इसको आप छोड़ दें, बाकी आप लिख लेंगे। तो इस साइड पे हम क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, क्लोरीन एटम लिखेंगे, और इस साइड पे क्या लिखेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो सोडियम एटम प्लस क्लोरीन एटम, और ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कैल्शियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। कैल्शियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन खोकर कैल्शियम क्लोराइड बना देती है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करती है, ये हम इसको इक्वेशन की शक्ल में देखते हैं। कैल्शियम कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हुआ, कैसे, बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन, ये आपको नजर आ रहे होंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए दो क्लोरीन एटम होने चाहिए। तो दो क्लोरीन एटम से दो क्लोराइड आयन बनते हैं, कैसे, बाय एक्सेप्टिंग टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन कबूल करके ये दो क्लोराइड आयंस बनाती हैं। अब अगर बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन, तो हम रिएक्टेंट एक साइड पे लिख लेते हैं और प्रोडक्ट दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। अब कॉमन क्या है जी, कॉमन इसमें है इलेक्ट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, ये तो काट दें। बाकी क्या बचा आपके पास, इस साइड पे देखें, ये कैल्शियम बच गया और दूसरा क्या बच गया, क्लोरीन। तो कैल्शियम प्लस दो क्लोरीन बनेगा क्या जी, कैल्शियम क्लोराइड। इस साइड पे क्या बन गया, CaCl2 बन गया जी। तो ये दूसरी एग्जांपल है किसकी, आयनिक बॉन्ड। अब आते हैं डॉट क्रॉस की मदद से हम आयनिक बॉन्ड, कैल्शियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड को कैसे दिखा सकते हैं। कैल्शियम एटम है, इसका वैलेंस शेल आपको नजर आ रहा होगा। इसमें इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों को हमने किससे जाहिर किया, क्रॉस से जाहिर किया हुआ है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो है 2882, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब अगर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। तो हमने जो नजर आ रही है वो ये 7 ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने वैलेंस शेल दिखा रहे हैं। तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है, कहाँ से, यहाँ से। इस कैल्शियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर देखें, तो ये कैल्शियम जो है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ गए। इसी तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 288, यानी कि ये वाले दो इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, चले गए, लूज कर दिए इसमें। अब क्लोरीन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन देखें इसके पास आ गया, कैल्शियम वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने क्रॉस से दिखाया था वो अब क्लोरीन के पास है। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लिया, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब दूसरा क्लोरीन जो, इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इससे, कैल्शियम से, तो इसके ऊपर भी एक माइनस चार्ज आ गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, पहले क्या थी 287 और अब क्या हो जाएगी 288। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नोबल गैस जैसी है,
और अब आप कमेंट में बता दें कि कौन सी नोबल गैस या सीस ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली। आगे चलते हैं जी। अब आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाते हैं? तो आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं। तो मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस क्या करते हैं? एक दूसरे के गिर्द सहरूही अंदाज में तरतीब पाते हैं कि क्रिस्टल लैटिस बन जाती है। Ions with opposite charges arrange themselves around each other in a regular pattern to form crystal lattice. इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं अलहदा पेज के ऊपर। तो अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए किन शराइत का पूरा होना जरूरी है? तो पहला है, बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के अंदर फर्क ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर मुंतकिल होना चाहिए। ये दो अगर शर्तें हैं तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7। इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो आए इस जो आपको ऊपर हमने क्वेश्चन देखा है उसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपको क्रिस्टल लैटिस दिखा रहे हैं किसकी? सोडियम क्लोराइड की। तो एक यूनिट सेल हम दिखाते हैं अभी। तो इसके अंदर दो किस्म के आयन जुड़ेंगे, एक है सोडियम आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक है क्लोराइड आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इस यहाँ पे क्लोराइड आयन लगा है, तो अब इसके अंदर तीन अतराफ में जुड़ने हैं। एक ये सम्मत है और दूसरी सम्मत में आयन कहाँ? इस सम्मत में जुड़ेंगे। और तीसरी कौन सी सम्मत होगी? ये। तो तीन अतराफ या इसको थ्री डायमेंशनल कहते हैं या सहरुखी कह रहा है अंदाज में जुड़ते हैं। क्लोराइड, फिर इसके बाद यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे अब क्या आएगा? क्लोराइड। यानी कि इस तरफ जुड़े, अब इस तरफ आने शुरू हो जाएंगे। इस क्लोराइड के सामने यहाँ पे क्या आया? सोडियम। इस सोडियम के सामने यहाँ पे क्या आया? क्लोराइड। इस क्लोराइड के सामने यहाँ पे क्या आया? सोडियम। इसी तरह अपोजिटली चार्ज आयंस क्या करते हैं? जुड़ते हैं। अब ये दो समतों में जुड़ गए हैं, यानी कि एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब अगर ऊपर की बात करें, ऊपर भी इसी तरह जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम, इस सोडियम के ऊपर यहाँ पे क्लोराइड, इस क्लोराइड के ऊपर यहाँ पे सोडियम। अब इसी तरह इस के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा? नीचे अगर सोडियम है तो दरमियान में इधर क्लोराइड आ जाएगा। नीचे अगर क्लोराइड है तो ऊपर क्या आ जाएगा? सोडियम। और यहाँ पे देखें तो सोडियम के ऊपर यहाँ पे क्या आ गया? क्लोराइड आ गया। अब इसी तरह सारे ये जुड़ते जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि एक सोडियम के गिर्द कितने क्लोराइड होंगे, तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसके गिर्द कितने क्लोराइड हैं, तो आप देख रहे हैं इसके इस तरफ ये क्लोराइड आयन है, इसके इस तरफ एक ये क्लोराइड आयन है, इसके इस तरफ ये क्लोराइड, इसके इस तरफ ये क्लोराइड और ऊपर ये क्लोराइड, नीचे ये। तो इसको एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ है। इसी तरह एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने घेरा हुआ। तो ये एक दूसरे को घेर के क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। अब अगर हम लेयर्स की बात करें तो देखें, ये नीचे वाली लेयर मैंने आपको इकट्ठा करके दिखा दी है। तो ये एक लेयर आ गई आयंस की। अब दूसरी लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, तीसरी इसके ऊपर। इस तरह ये लेयर्स आपस में क्या करती जाती हैं? एक दूसरे के ऊपर आती जाती हैं और क्रिस्टल बन जाती है। थैंक यू।